और इधर दिल्ली में एक मीटिंग हुई है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट का फॉर्मूला फिट कर लिया। 2019 के चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी, उन सीटों पर 24 में किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। बीजेपी ने पूर्वांचल से लेकर अवध की सभी सीटों का गुणा गणित बना लिया है। पूर्वांचल और अवध में मिलाकर कुल 49 सीटें हैं। बीजेपी ने सभी 49 सीटों का समीकरण तैयार कर लिया है। बुंदेलखंड की सभी 4 सीटों को बीजेपी ने 2014 और 2019 में भी जीता था। 24 में भी बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि बुंदेलखंड उसका भरपूर साथ देगा। अब सवाल है पश्चिम के 27 सीटों का। दिल्ली में जो मीटिंग हुई है, बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में पश्चिम का भी प्लान बन गया है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है। पूरब से लेकर पश्चिम तक क्या है बीजेपी का फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास 6 विधायक हैं। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के पास कोई सांसद नहीं है और न ही कभी थे। सवाल यही है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर आखिर गृह मंत्री अमित शाह के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में राजभर क्या है और क्यों बड़ी सियासी पार्टियों को उनकी जरूरत है, उसे गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट से समझ सकते हैं, जो उन्होंने खुद राजभर के एनडीए में शामिल होने की घोषणा की। ओम प्रकाश राजभर ने भी क्लियर कर दिया कि अब वो विपक्ष के साथ नहीं, बल्कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों के साथ हैं। हमने देखा कि ये लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हमने लोग मतलब विपक्ष के लोग, जैसा मैं आप लोगों के बीच में कहता था ना कि फला पार्टी इकट्ठा हो तो उस एक मजबूती आ सकती है, उसमें हम जा सकते हैं। तो ये लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं हुए। इस नाते फिर हमने दिल्ली बात की। 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर 14 तारीख को बात हुई माननीय गृह मंत्री जी से, और लड़ाई के संबंध में तमाम बिंदुओं पे बात हुई। एक क्लियर कट बात ये हुई कि एनडीए में शामिल होने की, तो उसकी पुष्टि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ट्वीट करके और बताया भी कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल, इनके शामिल होने से बड़ी ताकत एनडीए को मिलेगी, ये उन्होंने भी कहा है। और जो सवाल आप लोगों के जहन में था, उस सवाल पे विराम लगा दिया कि एनडीए में हम शामिल हो। 2017 से पहले ओम प्रकाश राजभर की चर्चा इतनी नहीं होती थी। यूपी में राजभर वोट की बात भी इतनी नहीं होती थी, लेकिन 2017 के बाद काफी कुछ बदल गया है। यूपी में वैसे तो 4% राजभर वोट हैं, लेकिन पूर्वांचल में इनकी ताकत अच्छी खासी है। यूपी में अवध और पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर राजभर वोटर्स काफी मायने रखते हैं, जहां इनकी संख्या करीब 18% तक है, जिसमें फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, बस्ती, गोरखपुर, भदोही और वाराणसी सीटों पर राजभर वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं। यही वजह है कि 24 के चुनाव में बीजेपी ने राजभर को अपने साथ ले लिया। इससे बीजेपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दोनों की विन विन सिचुएशन है। बीजेपी को जहां पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक मिलेगा, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर को भी अपनी सियासी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। 2019 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाराज थे। 2019 का चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा था। यूपी की 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हर सीट पर करीब 20 से 70 हजार के करीब वोट पाया था। मतलब राजभर की पार्टी के साथ उनका कोर वोट बैंक रहा। ये जानते हुए कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 2019 की लड़ाई में कहीं है ही नहीं। अब ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ 24 का चुनाव लड़ेंगे, तो ओम प्रकाश राजभर के वोटर्स के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी जोश रहेगा। उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मायावती भी एकला चलो की नीति पर चल रही है। कांग्रेस का भी यूपी में अभी फिलहाल किसी के साथ गठबंधन नहीं है। अखिलेश के भी गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं। अब उनके साथ जयंत चौधरी ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि देश में इस वक्त लड़ाई बैकवर्ड वोट की चल रही है, जो देश में करीब 41% से 51% तक है। उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई पिछले वोट बैंक पर ही टिकी है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के साथ 3 बड़े पिछड़े नेता हैं। अनुप्रिया पटेल, जो कुर्मी समाज से आती हैं। यूपी में यादव के बाद सबसे ज्यादा वोट कुर्मी के, जो करीब 5 से 6% के करीब है।
यूपी के करीब 16 जिलों में कुर्मी आबादी 12% के आसपास है, जो अनुप्रिया पटेल के साथ साथ बीजेपी को भी मजबूती देता है। उत्तर प्रदेश में राजभर आबादी करीब 4% है, लेकिन पूर्वी यूपी के करीब 16 जिलों में यह आबादी करीब 18% के आसपास हो जाती है। राजभर भी बीजेपी के साथ है। यूपी में निषाद वोटर्स भी करीब 4% के आसपास है, लेकिन पूर्वी यूपी और प्रयागराज के आसपास के इलाकों की बात करें तो यूपी के करीब 16 जिलों में निषाद समुदाय के वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। निषाद पार्टी के संजय निषाद भी बीजेपी के साथ हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर अगर बड़े ओबीसी नेता की बात करें तो वो है जयंत चौधरी, जो जाट समुदाय से आते हैं। वो फिलहाल अखिलेश के गठबंधन में है, लेकिन दावा किया जा रहा है जयंत भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी ऐसा संकेत दे रहे हैं। जब अखिलेश जी अड़े हुए हैं कि हम मायावती जी से करेंगे नहीं, कांग्रेस से करेंगे नहीं, ओम प्रकाश राजभर से करेंगे नहीं, तो करेंगे किससे? केसीआर से करके कई वोट पाएंगे? ममता जी से वोट करके यूपी में कई वोट पाएंगे? लालू जी से पार्टी से गठबंधन करके यहाँ कई वोट पाएंगे? यहाँ तो वोट जयंत जी के पास, मायावती जी के पास और राजभर जी की, ये तीनों वोट इकट्ठा होता तो एक लड़ाई बनती। लेकिन ये वोट अब तो चला गया दूसरी ओर। तीनों का चला गया, मायावती और तीनों की बात नहीं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। देखिए, जब एक जाता है ना तो उसके पीछे बहुत लोग लग जाते हैं। कौन कौन आपके पीछे है? मायावती जी? नहीं, जयंत चौधरी? मायावती जी एक बड़ी पार्टी है, अब उनके विषय में नहीं कुछ कर सकते। हम अपनी बात कर रहे हैं। कुछ साथियों को लेके हम जाते रहते हैं। अच्छा, तो वो साथी कौन कौन है? कुछ इशारा? जयंत चौधरी भी शामिल है उसमें? नहीं, आपके चैनल पे एक चला ना, धैर्य रखिए थोड़ा। लेकिन जयंत चौधरी से आपकी मुलाकात हुई इधर हाल के दिनों में? आप समय आने दीजिए तो बताएंगे। बस ये बता दीजिए, मुलाकात हुई क्या? उनसे कुछ बात हुई आपकी? भाई अब बताएंगे, आपके स्क्रीन पर ले आएंगे उनको भी। अच्छा, अपने साथ जयंत चौधरी को भी लाएंगे 18 के पहले या 18 के बाद? 18 के बाद। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है? क्योंकि ये पहली बार होगा जब लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ होंगे। राजभर की ताकत क्या है, इसे समझिए। राजभर पिछड़े वर्ग से आते हैं, बोलने और भाषण देने में भी माहिर हैं। अपनी भाषा शैली से अपने वोटर्स से सीधे कनेक्ट कर लेते हैं। राजभर जब मंच से पिछड़ों की बात करेंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, तो वो बात उनके वर्ग के लोगों तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में पहली बार एक साथ 3 बड़े क्षेत्रीय दल होंगे, जिनका अपने अपने इलाके में अपना एक कोर वोट बैंक है। ये सभी नेता पिछड़े वर्ग से आते हैं। यूपी में अखिलेश यादव एनडीए के मुकाबले पीडीए का समीकरण फिट कर रहे हैं। पहले अखिलेश का पीडीए क्या है उसे समझ लीजिए। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब इसे वोट के लिहाज से समझे तो पिछड़ा करीब 40% है, दलित करीब 20% है, मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक करीब 20% है। कुल मिला दिया जाए तो करीब 80% हो रहा है। इसी समीकरण के जरिए अखिलेश यादव 24 में यूपी में बीजेपी को हराना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या 80% वोट अखिलेश यादव को मिल सकता है? अगर 80% वोट अखिलेश को मिल जाए तो अखिलेश जो दावा कर रहे हैं कि यूपी की 80 सीटें जीतेंगे, वो मुमकिन भी हो सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये होगा? 14 और 19 के चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ। अब अखिलेश के पीडीए समीकरण को समझिए। पी यानी पिछड़ा जो 40% है, उसमें करीब 10% यादव वोट है, जो अखिलेश का कोर वोट है। लेकिन बाकी 30% वोट में ज्यादातर वोट इस वक्त बीजेपी के खेमे में है। डी यानी दलित जो करीब 20% है, उसमें 10% वोट जाटव है, जो मायावती का कोर वोट है। बाकी 10% वोट में ज्यादातर हिस्सा इस वक्त बीजेपी के पास है। ए यानी अल्पसंख्यक, यही वो वोट है जो अखिलेश के खेमे में ज्यादातर है, जैसा 2022 के विधानसभा चुनाव में भी नजर आया था। लेकिन इस पर भी बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। तो पीडीए से इतना डर गए हैं, विपक्षी एकता से इतने परेशान हो गए हैं, जो आप अकेले चढ़ने का दम्भ भरा करते थे, अब आप जा जा के सबसे न्योरे कर रहे हो, भैया आ जाओ हमारे पास। जो लोग आपको गाली दे रहे थे, पानी पी पी के गाली दे रहे थे, वो गाली भी भूल गए। वो अब आपको फूल बरसाने जैसे लग रहे हैं। आओ भैया, क्योंकि किसी तरह से सत्ता चाहिए। सत्ता की कीमत को, सत्ता पे कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। अभी तो देखिएगा आप आगे आगे ये कैसे कैसे लोगों को भी अभी कोशिश करेंगे। आप देखे रहिएगा, जिनको ये कहते थे इन पे अपराध, ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, 10-10 दिन पहले तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, गारंटी दे रहे थे, उसके बाद उन्हीं को बुलाते हैं राजभवन,
राज तिलक कर देते हैं, आपका राज तिलक हो गया, अब आप पाक साफ हो गए, आप मंत्री हैं, भ्रष्टाचार का आरोप आज से बंद, नेता बोलना बंद। अब आप दौड़िए गाड़ी लेके और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 2024 में आपको मुझे जिताना है। इसी तरह से आप यहां उत्तर प्रदेश की बात अभी जो कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो लोग इनको गाली दे रहे थे, आज उनको कहीं कोई जगह नहीं है, वो हर जगह हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश भौगोलिक और जातीय आधार पर काफी बटा हुआ स्टेट है। हर जाति का अपना एक अलग लीडर है। अखिलेश और जयंत को छोड़कर बाकी सभी पिछड़ी जातियों की स्थापित पार्टियां बीजेपी के साथ हैं। जयंत चौधरी कब तक अखिलेश के साथ हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ओम प्रकाश राजभर से पहले पूर्वांचल में पिछड़ी जाति से आने वाले एक और नेता ने अमित शाह से मुलाकात की। दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया है कि उनकी अपनी खुद की पार्टी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 80 सीट जीत लेंगे। नाम दिया है पीडीए। दारा चौहान जाति गई, ओम प्रकाश राजभर जाति गई, संजय निषाद जाति गई, अनुप्रिया पटेल जाति गई, पिछड़ा तो गया। बचा कौन? अखिलेश यादव। अब चलिए पी के बाद आता है डी। अब प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। वो बैठ के लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग रिजाइन देके घर चले गए, वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आवा तो हर पीडीएफ हम सही करते ही। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हमसे मिलते रहते हैं। अब आ जाइए ये अल्पसंख्यक, 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। 4 बार में 1 बार तो बनाए होते। डिप्टी सीएम भी आपने नहीं बनाया। पुलिस की भर्ती करेंगे तब जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर नहीं दिखाई देंगे, शेख सैयद पठान नहीं दिखाई देंगे। वो टेवते हैं कि आवा तक पीडीएफ उनका खाली नमूने भर, ये देख लीजिएगा। जयंत चौधरी किधर जाएंगे, अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है कि जयंत भी 24 में एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। जयंत चौधरी का पश्चिमी यूपी में अच्छा असर है। पश्चिमी यूपी में एक कहावत है कि जिसके जाट उसके ठाट। पश्चिम की करीब 20 लोकसभा सीटों पर 17% जाट वोटर्स हैं, जो काफी मायने रखते हैं। अगर जयंत भी एनडीए का हिस्सा हो जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी को चुनौती देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।